मनीषा बहू, मनीषा बहू। अब ये माँ जी क्यों शोर मचा रही है? छोड़ो ना, खैर मुझे क्या है, कह रही होंगी आजा मनीषा मेरे पास बैठ ले थोड़ी देर, मेरा मन नहीं लग रहा है। खैर छोड़ो ना, इनका तो रोज रोज का काम है। अब ये मेरे पास इतना समय थोड़ी है कि मैं इनके पास बैठ के अपना समय जाया करूं। मनीषा बहू, मनीषा बहू। अरे क्या हो गया इन्हें, ये तो पीछे ही पड़ गई मेरे। क्या हो गया माँ जी, कौन सी आफत आ गई? जी माँ जी कहिए, क्या काम है? मनीषा बहू अब उठ जा, सुबह से तो मोबाइल पे लगी हुई है, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठ जा। मैं अकेली बैठी हुई हूँ बाहर, मेरा मन नहीं लग रहा है। और बहू अब तो खाने का भी समय हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाना वगैरह देख ले क्या बनाना है। माँ जी बस इतनी सी बात है, और ये बात कहने के लिए आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। बहू पहले तो तू समय से सारे काम कर लिया करती थी, अब तुझे क्या हो गया है? अब तो तुझे जब देखो तू अपने कमरे में ही घुसी रहती है और इस फोन में ही लगी रहती है। बहू चीकू का भी तो स्कूल से आने का समय हो गया है। मुझे पता है माँ जी चीकू को कब लाना है स्कूल से, आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं ले आऊंगी उसे। और रही बात खाने की, तो खाना आप खुद भी तो बना सकती हैं माँ जी, और वैसे भी आप बाहर बैठे बैठे सारा दिन करती क्या है माँ जी? आप खाना वगैरह बना लेंगी तो आपका समय भी कट जाएगा। वैसे भी पापा के जाने के बाद से आपके पास काम ही क्या है माँ जी? और जब पापा थे तभी खाने में 10 चीजें बनती थी माँ जी, और अब तो पापा नहीं है, अब तो आप खिचड़ी भी बना के खा सकती हैं, तो मुझसे क्यों खाने के लिए बोलने आई हैं? अब जाइए माँ जी, खिचड़ी बना के खा लीजिए आप। अब क्या सोचने लगी माँ जी, जाइए ना। और हाँ जाते जाते मेरा रूम बंद कर दीजिए, वो क्या है ना एसी की सारी कूलिंग बाहर निकल जाएगी। देख रही हो ना आप कितना ठंडा हो रहा है मेरा कमरा। मेरे मोबाइल में बहुत अच्छा एक शो आ रहा है, मैं वो देख रही हूँ। मैं मोबाइल में अपना ये एपिसोड खत्म कर लूं, फिर मैं बाहर आ जाऊंगी। बहू छत से कपड़े भी लाने हैं। ओहो माँ जी, बोल दिया ना कपड़े शाम को ले आया करूंगी मैं, अभी छत पे बहुत धूप है। पर बहू कपड़ों को ज्यादा धूप लगी तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। आपको तो माँ जी मैं बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही, आपके हिसाब से तो मैं हर समय घर का काम करती रहूं, बैठूं नहीं बिल्कुल भी। नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में तो यही है माँ जी। अब चाहे जितना भी काम पड़ा रहे माँ जी, पहले तो मैं अपना एपिसोड देखूंगी मोबाइल में, उसके बाद ही बाहर आऊंगी। और माँ जी आपको ज्यादा ही भूख लग रही है ना, और आपको खिचड़ी बनाने का भी मन नहीं है, तो सुबह नाश्ते का एक पराठा रखा हुआ है, अब वो खा लीजिए। ये माँ जी भी ना हर समय मेरी जान खा के रखती हैं। चलो खैर अब मोबाइल रख ही देती हूँ, चीकू को भी तो स्कूल से लाना है। इतने दिन हो गए आपको गए हुए, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए आप? मुझे भी अपने साथ ले जाते। आपके बिना कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। आपके जाने के बाद तो घर में कोई सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करता है। पहले तो बहू भी इतनी अच्छे से बात करती थी मुझसे। चल चीकू बेटा जल्दी हाथ मुंह धो ले, बहुत गर्मी थी बाहर, फटाफट अपने कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए फिर खाना लगा देती हूँ। अरे मेरी चीकू रानी तू स्कूल से आ गई? जी दादी मैं स्कूल से आ गई। दादी आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आपने मुझे बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा आपके स्कूल में क्या हुआ? चीकू बेटा बेफालतू की बातें मत कर अभी, चल हाथ मुंह धो ले पहले, फिर खाना खा के सो जा, फिर तुझे ट्यूशन भी जाना है। माँ जी चीकू अभी बाहर से आई है, आपको पता है बाहर कितनी गर्मी है, और आते ही आप स्टार्ट हो गई। वो तो बच्ची है अभी, वो आपसे बात करने लगी तो आप भी उससे बात करने लगी। अभी उसे जाने दो माँ जी, अभी वो सोएगी, शाम को उसे ट्यूशन भी जाना है। मम्मा मुझे दादी को बताने दो कि आज मेरे स्कूल में क्या हुआ। अभी नहीं बेटा, शाम को बताना, अभी अंदर चल तू फटाफट, यहाँ बहुत गर्मी है। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं चीकू बेटा, जाओ अभी आप कपड़े चेंज कर लो, बाद में बात करेंगे हम। आप कहती हैं तो ठीक है दादी। अकेले बैठे बैठे सारा दिन वक्त ही नहीं कटता है, ये होते थे तो कितने अच्छे से वक्त कट जाता था। इनके बिना तो मेरी दुनिया ही खाली हो गई है। और बहू तो चीकू को भी मुझसे बात नहीं करने देती है, अब तो मेरी बहू भी मुझसे बात नहीं करती है, पहले कितने अच्छे से मुझसे बात करती थी। मेरा बेटा तो पहले भी ऑफिस के कामों में बिजी रहता था, पहले भी कभी मुझसे बात नहीं करता था, और जब से ये गए तब से तो उसने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है मुझसे। अब तो मेरा बेटा सीधा ऑफिस से आता है और अपने कमरे में घुस जाता है, अपनी माँ के पास बैठने का तो उसके पास 2 मिनट का समय भी नहीं है। माँ जी ये आपने किचन में क्या बना के रख दिया आज? क्यों क्या हो गया बहू? आपको बोला था ना माँ जी आपको भूख लग रही है तो आप खिचड़ी बना लेना, आपने पनीर क्यों बना दिया? ओ बहू फ्रिज में पनीर देखा मैंने, मुझे लगा अभी बनने के लिए रखा हुआ है, योगेश और चीकू अच्छे से खा लेते हैं पनीर, इसीलिए बना दिया मैंने। वो पनीर तो मैंने सुबह पकौड़ों के लिए मंगाया था माँ जी, आपके बेटे का पनीर के पकौड़े खाने का मन था, और आपने अब सब्जी बना के रख दी उसकी।
कोई भी काम जो आप ठीक से करती हो। अब अगले 2 दिन तक आप खिचड़ी खाएंगी माँ जी, कोई सब्जी नहीं मिलेगी आपको। अब आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। वैसे भी पापा अपनी कमाई नहीं छोड़ के गए, कोई मेरे पति की कमाई है, मुझे देख के ही खर्च करनी पड़ेगी ना माँ जी। ज्योति, अच्छा तू कल आ रही है? ठीक है बेटा आ जा। ज्योति से बात हो गई आज, बहुत मन कर रहा था ज्योति से बात करने का। मेरा फोन तो खराब हो गया, बहू का ही फोन लेके आई हूँ बात करने के लिए। जल्दी से लौटा आती हूँ, नहीं तो बहू अभी आ जाएगी मांगने के लिए। कम से कम ज्योति आएगी तो उससे अपने मन की बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा मेरा। ज्योति इतने दिनों के बाद आज घर आ रही है। हे भगवान सब ठीक रखना, कहीं ऐसा ना हो मनीषा बहू ज्योति की बेइज्जती कर दे। अपनी बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त कर भी सकती हूँ, पर अपनी बेटी की बेइज्जती होते हुए कैसे देखूंगी। ज्योति अपने पापा की कितनी लाडली थी। पहले ज्योति के पापा ज्योति के आने से पहले 10 चीजें ला के रखते थे उसके लिए। ज्योति ये खाएगी, ज्योति को ये कपड़े पसंद है। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जाते ही सब कुछ कितना बदल गया। अब तो मेरी ज्योति के आने की शायद किसी को खुशी भी नहीं होगी। अब ज्योति आ ही रही है, बहू को बोल देती हूँ कुछ बना देगी उसके लिए अच्छा सा खाने के लिए। ज्योति आ गई बेटा तू? कैसी हो माँ? जी रही हूँ बेटा, बस उनके बिना, उनकी यादों के साथ। सच बताओ ना ज्योति, तो तेरे पापा के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तू अंदर आजा ज्योति, मैंने तुझे और परेशान कर दिया। चल मेरे वाले कमरे में चल, वहाँ बैठ के दोनों माँ बेटी खूब सारी बातें करेंगे। ये रखी हुई है मेरी स्कूटी की चाबी, यही रखी थी कल शाम को मैंने। बहू, बहू, ज्योति आ गई है, तो उसके चाय नाश्ते का भी इंतजाम कर लेना। अगर घर में कुछ खत्म हो रहा है तो मार्केट से जाके ले आना। माँ जी, मैं मार्केट तो नहीं जा पाऊंगी, मेरी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है। आपने कहीं देखी है मेरी? नहीं बहू, सुबह सफाई करते समय तो मुझे कहीं नहीं मिली। सफाई तो सुबह मैंने की है घर की। तो फिर मेरी स्कूटी की चाबी कहाँ जा सकती है? अगर चाबी नहीं मिली तो मार्केट कैसे जा पाऊंगी मैं? ध्यान से देख बहू, यही मिल जाएगी तुझे। माँ जी, आप बाहर जाके ढूंढ दीजिए ना। स्कूटी की चाबी तो मेरे पास है, पर मैं माँ जी को नहीं बताऊंगी कि मेरे पास है स्कूटी की चाबी, नहीं तो मुझे मार्केट जाना पड़ जाएगा और मेरे बैठे बैठे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब भला इनकी बेटी आई है, मैं क्यों खर्चा करूं? अभी तो पापा मरे थे तब तो वहीं थी, अब इन्हें दोबारा आने की क्या जरूरत थी? अब मुझे क्या पड़ी है, इनकी बेटी आई है तो चाय पानी का इंतजाम खुद करेंगे। घर कितना सुना सुना लग रहा है माँ पापा के बिना। पहले जब मैं आती थी माँ तो पापा को पहले ही पता लग जाता था, मेरे लिए भाग के दरवाजा खोल दिया करते थे। पर इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। किसी को जिंदगी कहते हैं बेटा, इंसान के जाने के बाद उसकी कमी का एहसास होता है। और माँ भाभी कहाँ है? भाभी नहीं दिखाई दे रही है कहीं। पहले तो मैं जब आती थी माँ तो भाभी भैया पापा सब मेरा यही इंतजार करते हुए मिलते थे, और इस बार भाभी घर में होते हुए भी मेरे से मिलने तक नहीं आई। क्या इस बार भाभी इतनी बिजी हो गई? पर माँ भाभी है कहाँ? बेटा तेरी भाभी ने अपने कमरे में एसी लगवाया हुआ है, अपने कमरे में ही बैठी रहती है वो, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं यहाँ बाहर बैठी रहती हूँ। पता नहीं क्यों वो एकदम इतना बदल गई। पहले तो दिन रात मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, तेरे पापा के जाने के बाद से बहुत ज्यादा बदल गई। हाँ मम्मी, चाय का समय तो हो रहा है, पर वो क्या है ना, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैंने तो मेरे कमरे में मिनी फ्रिज लगवा रखा है, उसमें खाने पीने का छोटा मोटा सारा आइटम रखती हूँ मैं। जब भी भूख लगती है निकाल के खा लेती हूँ मैं। अरे अगर माँ जी का चाय का मन होगा तो खुद बना के पी ले। वैसे भी सच बताऊँ ना मम्मी, मेरे ससुर के जाने के बाद मुझे बड़ा सुख हो गया। अब तो मैं हफ्ते में 2-3 बार मार्केट भी चली जाती हूँ। तो क्या मैं अपनी सास की सेवा ही करती रहूँ? मुझसे अब इतना नहीं होता मम्मी, बहुत कर ली मैंने इनकी सेवा। जब मेरे ससुर थे ना मम्मी, तो साल में एक बार ही कहीं जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब तो जब भी मेरा मन करता है तभी मैं बाहर घूमने चली जाती हूँ। मेरे ससुर के रहते हुए तो मुझे सारी अपनी इच्छाएं अंदर ही दबा के रखनी पड़ती थी मम्मी। और अब तो मैं खुल के जीती हूँ मम्मी, अब मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है। अब तो जो हमारा मन करता है ना वो करते हैं हम। पहले तो मेरे ससुर जब उनकी बेटी आती थी तो इतना इतना खर्चा करते थे, पर अब इस बार तो मैंने अपनी ननद को गर्मियों की छुट्टियों में फोन ही नहीं किया मम्मी। मैं भला क्यों फोन करूँ ना, मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि मुसीबत में अपने जान ले लूँ उन्हें फोन करके। पहले तो उसे बुलाओ, फिर उसके नखरे सहो, और फिर खर्चा भी करो उसके ऊपर। और रही मम्मी जी, तो मम्मी जी बाहर किसी भी कोने में बैठी रहे, हम तो मम्मी जी को गिनते भी नहीं है किसी चीज में। मैंने तो अपनी सास से मतलब रखना ही छोड़ दिया, वो चाहे जो मर्जी करे, मुझे क्या मतलब है उनसे। पता है मम्मी, मैंने तो तुम्हारे दामाद को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है।
मैंने तो कह दिया है ना, ज्यादा मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा बहन बहन करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चले इनकी बहन रोज तीसरे दिन यहीं आके बैठी मिले। वैसे मम्मी, इस बार तुम्हारे दामाजी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरे लिए इस कमरे में एसी लगवा दिया है। अब तो मैं अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ, मैं नहीं निकलती कमरे से बाहर, मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। बहू, बेटा तेरी दीदी आ गई है। ओहो, ये आ गई मम्मी, मुसीबत आ गई, ननद आ गई मेरी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने तो ज्योति दीदी को फोन ही नहीं किया, फिर ये कैसे आ गई? अब ये 1 महीने से पहले नहीं जाएंगी। सारे का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अब मुंह दिखाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, बढ़िया ही पापा की परी बनके। अरे दीदी आ गई आप? और बताओ दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? माँ जी मेरे कमरे का दरवाजा ना खुले, ध्यान रखना जरा। वो क्या है ना, एसी की अच्छी कूलिंग हो रखी है अभी, नहीं तो पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। माँ जी मैं छत से कपड़े लेने जा रही हूँ। दीदी बस मैं अभी आती हूँ। माँ, भाभी को क्या हो गया? ऐसे अनजानों सा व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ, जैसे मुझे जानती ना हो। मुझसे ढंग से बात भी नहीं की, ना चाय ना पानी, ना मेरे हालचाल पूछे, ऐसे गैरों की तरह व्यवहार कर रही है भाभी। छत से कपड़े बाद में भी तो ला सकती थी भाभी, पहले मेरे हालचाल पूछ लेती, 2 मिनट मेरे पास बैठ लेती। अच्छा मम्मी, आपके फोन का क्या हुआ, खराब हो गया क्या? हाँ बेटा, मेरा फोन तो खराब हो गया। योगेश को बोला था मैंने फोन लाने के लिए, तो उसने मना कर दिया, कहने लगा आपको फोन की क्या जरूरत है, आपको किससे बात करनी है? आपको ज्योति से बात करनी होती है तो अपनी बहू के फोन से कर लिया करो। अगर बहू को बोलती हूँ कि मेरी ज्योति से बात करा दे, तो 5-5 10-10 दिन उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, तब जाके कहीं बात कराती है तेरे से। अपना फोन देती तो है मुझे बात करने के लिए, पर 2 मिनट के बाद ही छीन के ले जाती है और मुझसे कहती है आपको अपनी बेटी से अब इतनी लंबी क्या बात करनी है। हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि आप इतने दिनों के बाद क्यों मुझे फोन करती हैं, वो भी भाभी के फोन से। और मुझे लग ही रहा था कि शायद आपका फोन खराब हो गया। मम्मी आप एक काम करो, इस बार मेरे वाला फोन रख लो। अरे नहीं बेटा, बेटा बहू गुस्सा हो जाएंगे, इन्हें पता नहीं क्या लगेगा कि मैं तुझे फोन से ही क्या दे दूंगी, खामखा कलेश हो जाएगा घर में। हाँ, कलेश तो मैं भी नहीं चाहती हूँ मम्मी। चलो कोई बात नहीं है, आप कभी कभाई फोन कर लिया करो मुझे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। पहले घर में आती थी मम्मी तो कितनी चहल पहल होती थी यहाँ पे, पर आज तो घर ऐसे खाली पड़ा हुआ है, घर काटने को आ रहा है मम्मी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पापा के जाने के बाद तो बस पापा की यादें ही रहेगी मम्मी, इस घर के हर कोने कोने में पापा की यादें बसी हुई हैं। पहले तो मेरे घर में घुसते ही मेरे हाथ से भाभी बैग ले लिया करती थी मेरा, और मुझे चाय पानी पूछती थी, और मुझे बोलती थी दीदी अच्छे से खा पी लो, आप इतने लंबे सफर से आई हो। अब तक तो 10 चीजें बना के दे दिया करती थी भाभी मुझे, पर इस बार तो भाभी को मेरे पास बैठने तक की फुर्सत नहीं है माँ। और भैया भी कितना खुश होते थे मुझे देख के, ज्योति कोल्ड ड्रिंक पी ले, तेरे लिए जूस ले आता हूँ, जूस नहीं पीना तो नारियल पानी ले आता हूँ। पर अब आज तो भैया भी नहीं है, भैया भाभी को डांटते ही रहते थे, मनीषा तूने ज्योति को ये नहीं दिया खाने को, या बिस्किट लिया, ड्राई फ्रूट लिया, पर भैया ने आज छुट्टी तक नहीं ली मेरे लिए। माँ आपने भैया को बताया तो था ना कि मैं आ रही हूँ? हाँ ज्योति, बताया क्यों नहीं था, सबको पता है कि तू आज आ रही है। अरे भाभी आप ले आई कपड़े, लाइए दीजिए मुझे कपड़े, मैं तय करवा देती हूँ उन कपड़ों की। नहीं दीदी उसकी जरूरत नहीं है, अभी मेरे रूम में और भी कपड़े बिखरे पड़े हैं, मैं पहले इन्हें तय करके रखाती हूँ। मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ दीदी, फिर आपके पास बैठती हूँ। चली आई मुंह उठा के, मैंने तो इस बार इन्हें बुलाया भी नहीं था, मैं इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाने वाली, मुझे क्या जरूरत है इन्हें ज्यादा मुंह लगाने की। अगर मैं ज्यादा प्यार से बोल गई ना इनसे तो ये बार बार मायके आ जाया करेंगी, और फिर खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, 4-4 5-5 साड़ियाँ दो इन्हें, 2-2 3-3 किलो मिठाई के डिब्बे दो इन्हें। वैसे भी चीकू के पापा के पास अब इतने पैसे थोड़ी हैं कि अपनी बहन पे ही लुटाते रहे, हमारे अपने खर्चे भी तो हैं। पता नहीं क्यों बिन बुलाए मुंह उठा के चली आई हैं। अरे जब तुम्हारा बाप जिंदा था तब अलग बात थी, अब क्या मतलब है यहाँ बार बार आने का। आप अपने आप को संभालिए मम्मी, अब होनी को कौन बदल सकता है, आप बस ये समझ लो मम्मी पापा का साथ हमारे लिए यहीं तक था। ज्योति दीदी जब से आई हुई है तब से एक ही रट लगा के रखी हुई है, मेरे पास आके बैठ जाओ। मनीषा बहू जी, कहिए माँ जी। बहू अब ज्योति को कुछ खाने पीने को दे दे, तुझे तो पता है कितना लंबा सफर करके आई है वो, सुबह से भूखी होगी वो। पर माँ जी खाना तो दोपहर को ही खत्म हो गया था, पर बहू खाना बना के रखना चाहिए था तुझे, तुझे तो पता था ज्योति आएगी,
आके कुछ तो खाएगी वो। चल तू एक काम कर, नमकीन बिस्किट ही दे दे अभी उसे। पर माँ जी नमकीन बिस्किट भी कहाँ है घर पे? वो भी तो खत्म हो रहे हैं 2-3 दिन से। नमकीन बिस्किट भी नहीं है वो घर पे। अब ज्योति क्या खाएगी? ओहो मम्मी जी कोई बात नहीं है ना, अब रात का खाना बनेगा ही 8 बजे, तभी खा लेंगे दीदी। इतना तो इंतजार कर ही सकती है दीदी। और दीदी कौन सी मेहमान है जो इंतजार ना कर सके? इस घर की बेटी तो है वो। पर बहू ज्योति तो अपने ससुराल से भी कुछ नहीं खा के आई होगी। वो बस में उल्टी के चलते कुछ नहीं खा के आती है, भूखे पेट ही आती है अपने घर से। और अभी तक उसे यहाँ पे भी कुछ खाने को नहीं मिला। ओहो मम्मी जी अगर दीदी को इतनी भूख लग रही है तो आप कुछ बना के दे दीजिए ना हमें। मेरे पास तो इतना काम पड़ा हुआ है अभी, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ, ये सारे तय बना के रखने हैं, इनमें से कुछ कपड़े प्रेस करके रखने हैं। और किचन में बार बार काम करना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी जी। मुझे किचन में बहुत गर्मी लगती है, मैं तो शाम को ही आऊंगी खाना बनाने के समय पे। कोई बात नहीं है बहू, तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं ही देखती हूँ कुछ बना के दे देती हूँ ज्योति को। आप अपनी बेटी को कुछ बना के दे दोगी तो मुझ पे एहसान थोड़ी करोगी। अरे ज्योति तू यहाँ आ गई, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मम्मी रहने दो, अब कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। मैंने भाभी की सारी बातें सुन ली, भाभी की बातें सुन के मेरा पेट भर गया। मम्मी आ जाओ मम्मी, यही पापा के कमरे में बैठ के माँ बेटी दोनों बातें करेंगे। मैंने सही सुना था मम्मी, जब बाप होता है ना तभी सारे रिश्ते हमारे होते हैं, नहीं तो बाप के बिना तो हमारे अपने रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। सच बताऊं ना माँ, मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाभी कितनी बदल गई है माँ। ये लीजिए मम्मी, थोड़ी सी सब्जियां काट दीजिए। अब आप खाली बैठ के क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा सा आटा गूंथ के रख देती हूँ तब तक किचन में। अब शाम का काम तो आपका है ना खाना बनाने का मम्मी, तो सब्जियां तड़का भी लगा देना, और जो मैं आटा गूंथूंगी उसकी रोटियां बना देना। फिर लाइए मुझे दे दीजिए भाभी, मैं काट देती हूँ सब्जियां। अरे हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, अब आप आई हुई हो तो आप ही काट दीजिए सब्जियां, मम्मी को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ठीक है मम्मी, सब्जियां भी आप काटोगी, तड़का भी आप लगाओगी, रोटियां भी सबके लिए आप ही बनाती हो, और भी पता नहीं क्या क्या काम करती हो फिर आप करके। और मम्मी अब ये आपकी उम्र थोड़ी है ये सब काम करने की। पहले तो भाभी आपसे कोई काम नहीं करवाती थी, सारा काम खुद ही कर लेती थी। आपके सिर की भी मालिश करती थी, रात को सोते समय आपके पैर भी दबाती थी। पर अब क्या हो गया भाभी को? इसका मतलब मम्मी पहले जो भी कुछ भाभी किया करती थी वो सब दिखावा था, पापा के डर से क्या करती थी? हम सबसे भाभी को कभी कोई प्यार नहीं था। ये तो भगवान ही जाने उसको कब किससे प्यार था। और काम का बंटवारा तो तेरे भाई ने ही कर दिया, सुबह का काम मनीषा करती है और शाम का मैं करती हूँ। जैसे योगेश ने किचन का बंटवारा किया है, कुछ दिनों में घर का बंटवारा भी कर देगा। वैसे भी बेटा ये तो सोच सोच की बात है, भला माँ बाप कभी किसी पे बोझ थोड़ी होते हैं। ये तो बस चिढ़न वाली बात है, जो मेरी बहू पे मेरी 2 रोटियां की बोझ लग रही है अभी। नहीं तो मेरी 2 रोटियों का क्या खर्चा है बेटा, उससे ज्यादा तो मैं इस घर में काम कर देती हूँ। चलिए मम्मी आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं ज्योति तू हारी थकी आई है, तू आराम कर, खाना मैं ही बना लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी खाना तो मैं ही बनाऊंगी, चाहो तो आप आराम कर लो मम्मी। जा ज्योति मैं भी आ रही हूँ, किचन में ही तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी आ जाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ज्योति, तू आते ही काम पे लग गई। ओहो मम्मी फिर क्या हुआ, मैं अपने ससुराल में भी तो काम करती थी, और ये भी तो मेरा ही घर है, ये कौन सा पराया घर है। और ज्योति दीदी मैं ये कहने आई थी कि फ्रिज में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, जब सारा काम खत्म हो जाए ना तो दूध गर्म करने रख देना। भगोने में 3 गिलास दूध होगा दीदी, मेरा, आपके भैया का और चीकू का। और दीदी चाय पाए मत बनाने लगना दूध से, नहीं तो दूध कम हो जाएगा, हमारे पीने लायक नहीं बचेगा फिर, और इस समय तो दूध कहीं मिलेगा भी नहीं। ये भाभी क्या बोल रही थी मम्मी अभी कि भैया का, भाभी का और चीकू का 3 गिलास ही दूध है बस, आप दूध नहीं पीती हैं क्या मम्मी? भैया आपके लिए दूध नहीं मंगवाते? और आपको तो दूध पीना जरूरी है मम्मी, आपकी दवाइयाँ जो चल रही हैं, हफ्ते में 1 आध बार बहू मुझे दूध दे देती है, वो भी मांगने पे। और ये क्या तरीका है मम्मी कि घर में सब दूध पीते हैं और आपके लिए ही दूध नहीं है? ये बात तो भैया को सोचनी चाहिए। और मम्मी मैंने अभी अभी भाभी को फ्रिज में से कुछ चुपके से निकाल के अपने कमरे में ले जाते हुए देखा। ऐसे यहाँ पे कौन था जिससे अपना खाना वगैरह छुपा के लेके गई है भाभी अंदर कमरे में? अरे ज्योति इनका तो रोज का ही है, यहाँ पे तो तेरे भाई की भी गलती है ना। तेरा भाई चुपचाप से लेके आता है कोई सामान और फ्रिज में रख देता है, और तेरी भाभी पूरे दिन निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा हमसे छुपा के खाती रहती है। मुझे तो पता ही नहीं चले ये लोग क्या खाते पीते हैं, अगर बर्तन धोने का मेरा समय ना आए तो, या फिर कचरे के डिब्बे में सामान का रैपर पड़ा होता है तब मुझे पता चलता है। पर मम्मी ये सब तो बहुत गलत हो रहा है इस घर में, अब कर ही क्या सकते हैं ज्योति, इन्हीं छोटी छोटी बातों को बोल दो तो झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में। तू तो देख रही है ज्योति, सब चीजें मुझसे और तुझसे तो छुपाई जा रही हैं,
ये इनके खाने में मुझे देने से कोई कमी ना पड़ जाए। ये भाभी और भैया बहुत नीच हरकतें कर रहे हैं इस समय। आप कहो तो मैं भाभी से बात करूं? नहीं नहीं ज्योति, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ज्योति खाने पीने की कोई बात ही नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तू तो अच्छे से जानती है, तेरे पापा के समय से लेके आज तक मुझे खाने पीने का इतना ज्यादा शौक कभी नहीं रहा। बहू पहले 10 चीजें देती थी, तब मैं मुश्किल से 2 चीजें खा पाती थी। पर बहू अब क्यों करने लगी ऐसी हरकतें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर मम्मी सच पूछो ना, जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक काम करो मम्मी, आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलो। माँ बाप क्या बेटियों के साथ नहीं रहते? सच बताओ ना ज्योति, मेरा भी मन नहीं रहता है यहाँ पे। पर क्या बताएं, तेरे ससुराल में भी तो तेरे सास ससुर है। और अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो कल को लोग बेटे बहू पे सवाल उठाएंगे कि अकेली माँ का खर्चा भी नहीं उठाया गया बेटे बहू से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे दोनों बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे बच्चों पे कोई उंगली उठाए। ये तो अजीब सी दुविधा हो गई मम्मी। मेरा तो ससुराल में भी मन नहीं लगेगा। मैं तो आपके बारे में ही सोचती रहा करूंगी। मैं तो अपने ससुराल में भी चैन से नहीं रह पाऊंगी मम्मी, और आपको भी यहाँ से नहीं लेके जा सकती। ये कैसी दुविधा में फंसा दिया भगवान जी ने मुझे। चल ज्योति, अब तू ऐसे परेशान मत हो। चल खाना बन गया ना, तू खाना डाल ले और खा ले। सुबह से भूखी होगी तू। ठीक है मम्मी, आप अपने कमरे में चलो, मैं खाना डाल के ले आती हूँ। हाँ, मैं तेरी भाभी को भी बोल देती हूँ, खाना बन गया, खाना ले जाएगी। जी ठीक है मम्मी। भाभी अब तो खाना वगैरह भी खा लिया, चलिए आ जाइए, आके थोड़ी देर बात करते हैं। नहीं नहीं दीदी, अब रात बहुत हो गई है, अब मुझे सोना है। आप भी आराम कीजिए दीदी। वो क्या है ना, मेरा सीरियल भी आएगा, मुझे भी वो देखना है। देखा ना कैसे तेरी भाभी ने मना कर दिया तेरे पास बैठने के लिए। आज पापा की बहुत कमी खल रही है मम्मी। आज सचमुच पता चल रहा है मम्मी कि बाप के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। आज पहली बार भैया ने मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछा मम्मी, ना मेरे पास आके बैठे। नहीं तो शाम को खाना खिलाने के बाद मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। पापा के जाने के बाद से पहली बार भैया ने ऐसा व्यवहार किया है मम्मी। तू बिल्कुल चिंता मत कर ज्योति, मैं हूँ ना। तू 5-6 दिन के लिए आई है, तू आराम से रह 5-6 दिन। वैसे भी मुझे अब तेरी भाभी से बात करनी पड़ेगी। उसने मेरे साथ जो किया वो तो किया, पर उसे तेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू तो इस घर की धी बेटी है, तू कौन सा यहाँ रो रो जा रही है? और घर की धी बेटियों का सम्मान करना तो इन दोनों का फर्ज है। अब तेरी भाभी से इस बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मम्मी, रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा तू रुक, मैं अभी तेरी भाभी से बात करके आती हूँ। मम्मी प्लीज रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ज्योति, आज तेरे भैया भाभी से बात करनी जरूरी हो गई है। हेलो दीदी, मुझे बार बार अपने पास बुला के बिठा के बात करने की कोशिश कर रही है। सोच रही हूँ इनकी साड़ियाँ फाड़ियाँ तो भाभी देगी, इसलिए भाभी को पटा के रखो। बहू, ये योगेश और चीकू कहाँ है? माँ जी, वो दोनों बाप बेटी तो बाहर टहलने गए हुए। आप तो जानती हैं माँ जी, खाना खाने के बाद इन बाप बेटियों को टहलने की आदत है। आपको इनसे कोई काम था माँ जी? मैं ये पूछने आई थी बहू, तू ये ज्योति के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? मेरे साथ तो तू जैसा व्यवहार करती थी सो करती थी, पर घर आई बहन बेटी के साथ तुझे ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है बहू? अब तू देख बहू, तेरी भी एक बेटी है, वो तो अपने पापा के साथ टहलने गई हुई है। क्या बाप बेटी का रिश्ता तुझे समझ में नहीं आता है बहू? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ बहू, जब तू अपने ससुर के सामने ज्योति के साथ जो व्यवहार करती थी ना, तब तू बहुत अच्छी भाभी थी। पर अब तू जो ज्योति के साथ व्यवहार कर रही है ना बहू, वो बहुत गलत व्यवहार कर रही है। अब तू बुरी भाभी बन गई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है बहू, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तू ऐसा व्यवहार ज्योति के साथ क्यों कर रही है? अब तू ही देख बहू, चीकू अपने पापा के कितने करीब है, वैसे तू भी अपने पापा की लाडली होगी। ऐसे ज्योति भी अपने पापा की बहुत लाडली थी बहू। भले ही ज्योति के पापा आज इस दुनिया में नहीं है, पर है तो वो इस घर की बेटी बहू। और तू ही सोच बहू, तेरे साथ ज्योति ने कभी गलत व्यवहार किया है? उसने हमेशा तुझे और योगेश को माँ बाप का दर्जा दिया है, और तू ये कैसा व्यवहार कर रही है ज्योति के साथ? तुम दोनों भैया भाभी उसके माँ बाप के समान ही हो। और तूने योगेश को क्या बोला है बहू, मैं तो ये भी नहीं जानती। अपनी बहन से मिलने तक नहीं आया है। और ज्योति यहाँ कितने दिन रह जाएगी? मुश्किल से 4-5 दिन रह जाएगी। क्या खा जाएगी और क्या ले जाएगी तेरा? आखिरकार तो उसे ससुराल जाना ही है, वो कौन सा बार बार हम लोगों से मिलने आ रही है यहाँ? और तू तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती बहू। मैं तुझे बुला बुला के थक जाती हूँ, तेरे पास तो मेरे पास बैठने के लिए फुर्सत तक नहीं होती। और योगेश तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गया है। तू ही सोच, मुझे कितनी महसूस होती हुई ये सब चीजें। जब तेरे ससुर थे तब ज्योति में और तुझ में तेरे ससुर ने कभी कोई फर्क नहीं किया था। तेरे ससुर जैसी साड़ी ज्योति के लिए लाते थे, वैसी साड़ी तेरे लिए भी लाते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ज्योति 1 साल में आई है और तू हमेशा यहीं रहती है। सब मिल बांट के एक जैसे ही खाना खाते थे बहू। पर अब
तो छुपा के अब अपने कमरे में खाना ले जाती है और छुपा के खाती है। किससे छुपाती है बहू? मुझसे, ये जानते हुए भी कि मुझे तो खाने पीने का कभी से भी शौक नहीं रहा बहुत ज्यादा। और तुम लोग कोई चीज अगर मेरे सामने भी खाओगे तो क्या मुझे बुरा लगेगा? इसलिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहू, घर आई बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार मत कर। क्या ले जाएगी ज्योति तेरा? उसे तुम्हारे मीठे 2 बोल चाहिए प्यार के, और उसे कुछ नहीं चाहिए बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो ज्योति दीदी के लिए एक साड़ी तैयार करके रखी हुई है, बस आप उस पे फॉल लगा दो। नहीं नहीं बहू, तू अपनी उस साड़ी को अपने पास रख। मेरी बेटी उस एक साड़ी की भूखी नहीं है, वो तेरे प्यार की भूखी है बस। उसे तो बस तुम्हारा अपनापन चाहिए। जब उसके पापा जिंदा थे ना बहू, तो खूब भर भर के ले जाती थी मेरी ज्योति, बहुत खुश होके जाती थी। पर अब इस बार तो तुमने उसका बहुत दिल दुखाया है। ये तो अब ज्योति को भी समझ आ गया है कि बाप की बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब बाप तो बाप ही होता है। मुझे लगता था बहू मेरे साथ ना सही, पर ज्योति के साथ तो तुम लोगों का अच्छा व्यवहार होगा। पर बहू मेरी एक बात ध्यान रख, माँ बाप कभी किसी के अमर नहीं होते। आज मेरी ज्योति के साथ है, कल तेरे साथ भी होगा। तेरा भी तो मायका है बहू, तू भी तो अपने मायके जाती रहती है। तेरे पापा तेरे से कितना प्यार करते होंगे। भगवान न करे कल को तेरे पापा को कुछ हो गया और तेरे भैया भाभी तेरे से ऐसा ही व्यवहार करे, तब तुझे कैसा लगेगा बहू? अपने ससुर के सामने तू ज्योति के साथ कितनी हंसी ठिठोली करती थी, साथ में तुम लोग खाते थे, पीते थे, बैठते थे, बातें करते थे। पर अब क्या हो गया अचानक से बहू तुझे? इस बार उसके पापा ने क्या साथ छोड़ा? भैया भाभी ने भी उसका साथ छोड़ दिया? ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ बहू मैं, पहले तो बहुत अच्छी थी, पर तू एकदम से बदल गई ना, इसलिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। या तो तू पहले से ही ऐसी होती तो हमें ये लगता कि हाँ तू तो पहले से ही ऐसी है, पर तू तो अपने ससुर के जाने के बाद एकदम से बदल गई बहू। तू तो एक बेटी की माँ है और तू खुद एक बेटी है। तू अपने कलेजे पे हाथ रख के देख बहू। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं बहू? अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या है? सच में इस बार तूने हमारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने जाने अनजाने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ही सुधारनी होगी अब। माँ जी ने जो भी कहा सही तो कहा। मैं अभी जाती हूँ दीदी के पास। दीदी आप ये बर्तन वगैरह रहने दो, मैं सब कर लूंगी। आप आ जाइए मेरे पास, बैठ के बातें करते हैं। काम करने में बुरा नहीं लगता है भाभी, और आपका किया हुआ व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगा। आप तो मेरी इतनी अच्छी वाली भाभी थी, आपको एकदम से क्या हो गया? मैंने तो सुना था माँ बाप के बाद भैया भाभी ही मायका संभालते हैं, पर आपके ऐसे व्यवहार के चलते भला मैं मायके क्यों आने लगी भाभी? आप ही बताओ भाभी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? और अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो भी गई है भाभी, तो मुझे खींच के एक थप्पड़ मारो ना। आपके तो मैं बेटी के समान ही हूँ भाभी। ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए दीदी। पता नहीं दीदी मैं कैसे भूल गई कि मैं तो आपकी बड़ी भाभी हूँ, आपकी माँ समान हूँ। आज मैं अपने भाभी होने के कर्तव्य से चूक गई दीदी, पर आइंदा से ऐसा नहीं होगा दीदी, आप मेरा विश्वास रखिए। इस घर में आगे से आपका वही मान सम्मान होगा जिसकी आप असली हकदार हैं।